हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। मॉनिटर जब हुआ को रोकता है तो चैन जिंगरांग कहता है कि इसकी हेल्प करने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कंपनी में वापस जा सके। एंड हुआ भी कहती है कि हाँ, वहाँ पे तो मुझे सिर्फ मैकेनिकल नॉलेज ही मिल रही थी बट यहाँ पर टेक्निकल भी मिलेगी। नाउ ये इसकी असिस्टेंट बन जाती है। एंड दूसरी तरफ मॉनिटर चैन जिंगरांग के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। ये अपने फ्रेंड को भी बताता है कि हुआ उसके काफ़ी क्लोज जाते जा रही है, जबकि मुझे उसकी आइडेंटिटी पे डाउट है। एंड अब तो चैन जिंगरांग ही इसे पिक करने के लिए आता था, जिस पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फाइनली इसे पता चल जाता है कि ये चैन जिंगरांग ही है, क्योंकि इसका एक फ्रेंड चैन जिंगरांग का क्लासमेट रह चुका है, जिसके पास इनकी फ़ोटो भी थी। लेकिन चैन जिंगरांग इन्हें फ़ोटो दिखाता है कि देखो, मेरे पापा एंड चाचा जुड़वा भाई थे, उनका फेस सेम था तो उनके बेटे एंड मेरा फेस भी सेम है। उनके बेटे का नाम चैन जिंगरांग है, ना कि मेरा। एंड मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे भी फिर अच्छा बिहेव नहीं करती। मॉनिटर से इस बात का सबूत मांगता है तो ये कहता है कि सबूत मेरे पास नहीं है, अब क्या डीएनए टेस्ट करवा के दिखाऊं। लेकिन हुआ को तो इस पर पूरा विश्वास हो गया था। मॉनिटर देखता है कि फैक्ट्री के अकाउंट में $3 मिलियन थे जो कि गायब हो गए हैं, क्योंकि इन पैसों से चैन जिंगरांग ने फैक्ट्री की मशीनरी खरीद ली थी। मॉनिटर से डांटता है तो कहता है कि मैंने ये सब फैक्ट्री की भलाई के लिए तो किया है। लेकिन मॉनिटर से डांटता है कि हमारी फैक्ट्री में इतने पैसे नहीं थे, अब मैं उन सबको सैलरी कैसे पे करूंगा जिनको मैंने वादा किया था सैलरी देने का, वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे। चैन जिंगरांग को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन हुआ को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था बिकॉज सभी लेबर्स आपस में बात कर रहे थे कि जब अब की बार मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। एंड सभी इस उम्मीद से काफ़ी खुश थे। सब जा चुके थे, लेकिन हुआ मॉनिटर को देखने आती है, जो कि किसी दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अभी हमें लोन दे दो, इसके बदले में हम आपको 20% डिस्काउंट भी देते रहेंगे। ये इसे घर चलने के लिए कहती है। मॉनिटर काफ़ी लेट होने वाला था इसलिए इसे भेज देता है, लेकिन ये तो यहीं पे इसका वेट करती है। चैन जिंगरांग इसे घर छोड़ने के लिए आया था, लेकिन ये इसे बोल देती है कि मैं आपसे मॉनिटर की बाइक पे ही चली जाया करूँगी। मॉनिटर इस बात से काफ़ी खुश तो होता है, बट तभी इसे कहीं भी रेस्क्यू करने का ऑर्डर आ जाता है। ये चैन जिंगरांग को बोल के कि हुआ को घर छोड़ देना, इसे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। काफ़ी लेट में रेस्क्यू से वापस आता है, जिसे काफ़ी सारी चोट लग रही थी, इसलिए इसे दवाई लगाते हुए कहती है कि मुझे समझ में आ गया उनके लिए सैलरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी एंड तुम सबकी कितनी ज़्यादा केयर करती हो, भले तुम स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उसमें मेरा ही भला था। लेकिन ये तो इसकी बात सुनते सुनते ही सो जाता है। चैन जिंगरांग को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि हुआ ने इसके असिस्टेंट की नौकरी छोड़ दी थी। हुआ अपनी पुरानी जॉब पे ही वापस आ गई थी, लेकिन यहाँ पे इसे चिढ़ाती है कि दो किश्तियों में पैर रखने का यही तो नुकसान होता है, तुमने एक ही टाइम पे चैन जिंगरांग एंड मॉनिटर दोनों को इम्प्रेस करने की सोची, दोनों को पता चल गया होगा एंड अब तुम दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गई। हुआ ये सोच के कि इसके बारे में रूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी 3 बंदों के साथ इसकी वीडियो वायरल होती है तो कभी अब 2 बंदों के साथ इसकी बात हो रही है, इसलिए डिसाइड करती है कि ये चैन एंड मॉनिटर दोनों से ही दूर रहेगी। चैन इससे पूछने के लिए आया था कि तुमने रिजाइन क्यों दिया, लेकिन इसे अपने से दूर से ही बात करने के लिए कहती है। सब में से कोई भी इसे सीट नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी ये मॉनिटर की साइड में खाली सीट पे नहीं बैठती। ये दोनों ही इसे पिक करने के लिए आए थे, सभी बातें बनाने लगते हैं। इस डर से हुआ बस से ही जाना डिसाइड करती है। तनी बोली देती है कि आप जो कुछ भी मेरे बारे में सोचते हो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मुझे साबित करने का। इस इंसिडेंट के बाद चैन जिंगरांग मॉनिटर से कहता है कि उससे थोड़ा दूर रहना, देखो तुम्हारे वजह से कितने रूमर्स फैल गए हैं। लेकिन मॉनिटर इसे कहता है कि मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने उसे आते ही अपना असिस्टेंट बना लिया था। लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा कि सब उसके साथ घुल मिल जाएं। एक कंपनी से इसने बात कर तो ली थी तो ये सबको अनाउंस करता है कि सबको अपनी सैलरी अपने टाइम पे मिल जाएंगी। एंड एक गेम भी अनाउंस करता है जिसमें जीतने वाली टीम को पैसे एंड बोनस मिलने वाला था। इसमें 6-6 लोगों के ग्रुप बनने थे, जिसमें इसकी पार्टनर वही लड़की बनती है जो कि इसे सबसे ज़्यादा चिढ़ती है, क्योंकि ये चैन जिंगरांग को लाइक करती है एंड चैन जिंगरांग हुआ को। एक ग्रुप में होने की वजह से अभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ये गेम एक रिले रेस की तरह होने वाला था, जिसमें पहले 2 लेबर्स को आंखें बंद करके सामान पैक करना था, देन बाकी 2 लेबर्स को सामान बॉक्स में पैक करना था एंड हुआ इसकी पार्टनर को इसे आगे पहुंचाना था। लेकिन इसकी पार्टनर के पैर में मोच आ जाती है, लेकिन हुआ इस बॉक्स के साथ साथ अपनी पार्टनर को भी पूरा सपोर्ट देती है एंड अपनी टीम को जिता देती है। अब इस ग्रुप में से एक को एक स्पीच देनी थी। सब लोग यान को कहते हैं स्पीच देने को, लेकिन यान कहती है कि आज की हीरो तो हमारी हुआ है जिसकी वजह से हम जीते। मॉनिटर हुआ को बताता है कि मैं पहले इतना सेंसिटिव नहीं रहा,
तो वह कहती है कि अच्छा फिर तो मुझे तुम्हें सुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे मॉनिटर इसे मना कर देता है कि नहीं है। हुआ इसे थैंक्स बोलती है जिसने इसे मेंटली एंड फिजिकली फिट किया था, जिस वजह से आज ये जीत पाई थी। ये आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद मॉनिटर सोने के लिए इसके पास आता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तन्नी अपने आप को संभाल के फेस टर्न कर लेता है, लेकिन हुआ इसके सर होने लगती है कि क्या है, जल्दी से सो जाओ और मेरा काम खत्म करो। ये इसे मना कर रहा होता है, ये नीचे गिर जाती है, जिस पे इससे फिर से नाराज होना स्टार्ट कर देती है। आज इसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि इनकी कंपनी के फेस प्रोडक्ट्स हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनकी एक भी लेबर उसे यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हुआ चेंजिंग रंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अपनाएं जो कि मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल हों, एंड इसके हाँ करने पे इसे गले लगा लेती है, जिसे मॉनिटर देख के यहाँ से चला जाता है। एंड मौका मिलने पर चैन से कहता है कि तुम अपने आप को बिहेव नहीं कर सकते, अगर तुम दोनों को गले लगते हुए मेरे अलावा कोई और देख लेता तो। चैन कहता है कि अगर कोई ऐसे रूमर्स फैले तो मैं सबको बोल दूंगा कि वो मेरी फियांसे है, फिर किसी की कोई भी हिम्मत नहीं होगी। यानियाना जिससे माफ़ी मांगने आती है, लेकिन अलग ही अंदाज में कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब चलो मुझे माफ़ करो। हुआ इसे खुश होकर इतनी ज़ोर से गले लगाती है कि इसके फ्रेंड से भी हटाए से हट नहीं रही थी। चैन को लगता है कि ये सब इसे परेशान कर रही हैं, ये इसे एकदम से हटा देता है, लेकिन इसके बोलने से पहले मॉनिटर कहता है कि इसे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ है, जिस पे ये तो सबसे ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा तुम दोनों कपल हो तो अब चैन चिंगरांग को मैं पटा सकती हूँ। हुआ इसे साइड में लेके जाती है कि मैं तो यहाँ पे रूमर्स कम करने की कोशिश कर रही थी और तुमने ये बोल दिया। ये कहता है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, हम भी कुछ दिन एक्टिंग कर लेंगे। हुआ इस बात के लिए अब भी मान नहीं रही थी, लेकिन बाहर आते ही सब उससे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि किसने किसको प्रपोज किया था, कैसे किया था। अब हुआ के साथ जो कुछ भी इसने इतना ज़्यादा बुरा किया था उसका बदला लेने का इसे मौका मिलता है, तो इसकी काफ़ी इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो अपने घुटनों पे मेरे घर चल के आया था, मैं तो मना करना चाहती थी लेकिन वो पूरे दिन पूरी रात ऐसे ही वहाँ पे बैठा रहा तो मुझे हाँ करनी ही पड़ी। अब ये काफ़ी कुछ पूछते हुए इससे ये भी पूछने लगती है कि तुम दोनों ने बच्चा करने का कब का सोचा है। अब ये जल्दी जल्दी में बोल देती है कि बच्चे क्या हो तो मेरे पास आते ही सो जाता है, जिस पे सभी मॉनिटर को फिजिकली वीक समझ के इसके ऑफिस में इतनी सारी दवाइयाँ भिजवा देती हैं, जिस पे से काफ़ी इंसल्ट फील होती है। ये इससे पूछने आता है कि तुमने सबको मेरे बारे में क्या बताया। तभी चैनिन से आके पूछता है कि वैसे तुमने शादी कब की। एक बताती है 1 साल और दूसरा 2। ये कहता है कि सर्टिफिकेट हमने 2 साल पहले बनवा लिए थे लेकिन सेरेमनी 1 साल पहले। ना ये इससे पूछता है कि तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी। जो बताता है कि इसने अपनी फैमिली के साथ लड़ाई कर ली थी, ये मरने के लिए किसी उसी जगह पे चली तो गई थी, बट देन इसने मरने का ख्वाब छोड़ दिया। मैं रेस्क्यू टीम का हिस्सा तो हूँ ही, मैंने इसे देखा, मैं हेलीकॉप्टर में आया, मैंने इसे बचा लिया, इसे मैं किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगा। एंड देन हमने किस की, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन चेंजिंग रंग समझ जाता है कि ये सब झूठ बोल रहा है, एंड इसे कहता है कि सारा प्लान तो मेरा था ना, मैं सबको बताने वाला था कि वो मेरी फियांसे है। मॉनिटर कहता है कि फिर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या गलत हो गया। चैन कहता है कि वैसे भी उसका फियांसे मेरा कज़न है तो मेरी कोई आधी बात तो सच होती ही। लेकिन ये कहता है कि अच्छा वो तुम्हारी कज़न के फियांसी होती, लेकिन अब जब तुम बोलते तो तुम फिर अपनी कज़न को क्या जवाब देते, जिस पे चुप हो जाता है। ये मिस याओ के साथ एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन जब इसे पता चलता है कि बिजनेस मीटिंग के साथ साथ इनका डेट भी है तो ये इसे मना करके छोड़ के यहाँ से आ जाता है, जिस पे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये काफ़ी गुस्से में अपने ड्राइवर को कार से बाहर निकाल देती है और उसे यहीं पे छोड़ के चली जाती है। ये तीनों मिलके वही प्रोडक्ट बना रहे थे जो कि सबके लिए अफोर्डेबल है, जहाँ की कभी हुआ के मॉनिटर के पास जाने पे चैन को जेलसी होती थी तो कभी मॉनिटर को। हुआ डिसाइड करती है कि अपने सारे लेबर्स को भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बताएगी, और मॉनिटर का फ्रेंड गाओ येन भी अपनी शॉप में इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेगा। आज इन सभी लेबर्स को सैलरी मिलती है, जिसमें हुआ सभी के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। मॉनिटर को इस बात का काफ़ी इंतजार था, लेकिन ये तो इसके लिए गिफ्ट लाई नहीं थी। दानियन सबके लिए टी शर्ट्स भी लेके आई थी, जिसपे उन सबकी क्वालिटीज़ लिखी हुई थी, बट मॉनिटर की टी शर्ट पर लिखा था प्लेबॉय। हुआ कहती है कि मैंने कुछ और लिखवाया था लेकिन शॉपकीपर ने ये गलती से कर दिया। मॉनिटर चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है कि बाकी सबकी तरह इसे अलग से कोई गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन वह इसके लिए भी एक लेके आई थी। ये कहता है कि ये क्या अगली सा है, तो वह इसे वापस ले रही थी, लेकिन ये इसे वापस भी नहीं लेने देता। इसे आज बिना हुआ के भी नींद आ जाती है, एंड कोई भयानक सपने की जगह ये अच्छा सा सपना था। इसके उठने पे सभी इसे चिढ़ा रहे थे कि वाह तुम कब से इतने क्यूट हो गए जो कि खिलौनों के साथ सोने लगे। इनका वो नया प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से बिक रहा था, जिसपे हुआ दो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बिकॉज वो तो इस फैक्ट्री को बंद करना चाहता था। काफ़ी और कंपनी भी इनकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। इस सब की खुशी को एक फैक्ट्री में ही सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन चैन भी इन्हें ज्वाइन करने आ जाता है किसी बिना बुलाए मेहमान की तरह। ये सब इसे ड्रिंक भी नहीं देते कि हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, दान हुआ अपनी दे देती है।
मॉनिटर को एक लेबर बुलाने आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट में से लीकेज हो रही है। इसके साथ वह भी चली जाती है। फ्रीजर में से काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रही थी। ये दोनों अंदर ही थे, लेकिन ये इस जगह को खाली सोचकर बाहर से लॉक कर देता है। अब इतने ज़्यादा ठंडे इलाके में दोनों बंद हो जाते हैं जहाँ पे फ्रीजिंग बढ़ती ही जा रही थी। और किसी को तो नहीं, लेकिन चैन को याद आता है कि हुआ कहाँ पे गई, इसलिए ये इन्हें ढूंढने के लिए चल देते हैं। हुआ से सर्दी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए इसे अपनी जैकेट भी देता है। एंड काफ़ी ज़्यादा देर होने पे सर्दी की वजह से बेहोश भी हो रही थी। बेहोश होने की वजह से कहीं ये इसके सांस ना रुक जाए, इसलिए ये इसे बॉडी हीट भी दे रहा था। एंड साथ में इसके साथ बात करके इसे सोने भी नहीं दे रहा था। ये इसे बोल रहा था कि अभी तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें उनके लिए ज़िंदा रहना है वगैरह वगैरह। तो ये भी कहती है कि हाँ, जिन 3 लोगों की वजह से रूमर्स फैले एंड मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, अभी तो मुझे उन्हें भी ढूंढ के उन्हें सज़ा भी देनी है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने तो अपनी फर्स्ट किस भी नहीं की, इस बात का मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा। मॉनिटर इसे बताता है कि हमने फर्स्ट किस कर ली है एंड होटल में उस टाइम और कोई नहीं, मैन मेरे 2 फ्रेंड्स ही थे जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी ये कहती है कि ऐसी किस नहीं, मुझे डीप किस चाहिए थी, फीलिंग्स वाली। मॉनिटर सोचता है कि ये दोनों मरने ही वाले हैं, इसलिए कम से कम इसकी लास्ट विश तो पूरी कर दी जाए, जिसके बाद इसे कोई रिग्रेट ना रहे, इसलिए इसे किस करता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।